हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो है कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। इस प्रैक्टिकल के पीछे जो थ्योरी है वो शायद आपको पता नहीं है, तो इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट तो करेंगे, कनेक्शन पूरा डिटेल में होगा, रीडिंग वो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है जो वर्किंग फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर और फिगर ऑफ मेरिट का, वो कैसे निकालते हैं। वो जो बिहाइंड जो थियरी है वो शायद आपको पता नहीं है, तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और आप कहाँ से देख रहे हो मेरा ये वीडियो वो कमेंट सेक्शन में लिख जाना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये होता है हमारा सर्किट जहाँ पर ये बैटरी लगा हुआ है। दिस इज द बैटरी। इसका सपोज ईएमएफ है ई, ये की 1 है, ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लेते हैं इसको। ये गैल्वानोमीटर है, ये एक स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स है और ये की 2 है। ओके, जब हम पहले रीडिंग लेंगे, फर्स्ट रीडिंग में आपको लेना है की 1 को क्लोज रखना है और की 2 को ओपन रखना होता है। ओके, जब आप फर्स्ट रीडिंग लेते हैं की 1 को क्लोज रखना होता है और की 2 को ओपन रखना होता है। अगर की 2 को ओपन कर देंगे तो ये वाला ब्रांच पूरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर्किट से। सो बैटरी से जो करंट आ रहा है वो बिल्कुल भी इस ब्रांच में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर की ओपन है। सो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। सो जो करंट यहाँ से निकलेगा वो बिल्कुल भी इस स्ट्रीम पे नहीं आएगा, पूरा यहाँ से निकल जाएगा इफ की 2 इज ओपन, राइट। अगर की 2 ओपन होगा तो ये पूरा करंट यहाँ से पास कर जाएगा, यहाँ पर कोई भी करंट नहीं आएगा। तो फर्स्ट रीडिंग जब हम ले रहे हैं तब सिर्फ ये सर्किट वैलिड है। ओके, तो ये वाला सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, ये आर और जी, ये गैल्वानोमीटर है और ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है। गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है जी और हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। तो ये दो तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो आर इफेक्टिव हमें मिल रहा है यहाँ पर वो है आर प्लस जी, दो सीरीज में है और बैटरी का वोल्टेज है ई, राइट। तो यहाँ पर ये वाला क्लोज है। ओके, तो यहाँ पर करंट कितना मिलेगा हमें, करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर, ये जो करंट पास कर रहा है ये वाला करंट कितना मिलेगा हमें, टोटल वोल्टेज दैट इज ई डिवाइडेड बाय द आर इफेक्टिव। दिस इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय आर इफेक्टिव कितना है, आर प्लस जी। ओके, ये वाला करंट है। गैल्वानोमीटर में एक कॉइल रहता है। ओके, जब गैल्वानोमीटर से करंट पास होता है तो वो कॉइल रोटेट करता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। गैल्वानोमीटर में जो कॉइल रहता है उस कॉइल से अगर करंट पास होगा तो उस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। हमें पता है कि एक कॉइल इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तब सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड वो कॉइल जो है वो रोटेट करेगा। ओके, एंड इसके लिए ये जो गैल्वानोमीटर का जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट करता है जब करंट पास करता है। ओके, तो करंट जो पास करता है उसके साथ जो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर है सपोज थीटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना करंट पास करेगा गैल्वानोमीटर उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। ओके, सो गैल्वानोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हम देखते हैं वो किसके साथ प्रोपोर्शनल है, जो करंट गैल्वानोमीटर से पास कर रहा है उसके साथ प्रोपोर्शनल है। ओके, सो यहाँ पर IG करंट गैल्वानोमीटर से पास कर रहा है एंड जो डिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है वो थीटा डिफ्लेक्शन मिल रहा है। ओके, तो क्या होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ थीटा और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके आएंगे हम K। ओके, दिस K इज नोन एज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसका नाम है फिगर ऑफ मेरिट। ओके, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही हम प्रैक्टिकल के एंड में निकालते हैं जिसका नाम हम देते हैं फिगर ऑफ मेरिट। ओके, तो यहाँ से भी IG निकला है, यहाँ से भी IG निकला है, राइट। सो वी कैन इक्वेट देम, E डिवाइडेड बाय R प्लस G इज इक्वल्स टू K थीटा। एक्सपेरिमेंट के रूल के मुताबिक फर्स्ट रीडिंग जब हमारा हो जाता है तब सेकेंड रीडिंग में हम क्या करते हैं, की 1 तो क्लोज था ही, सेकेंड रीडिंग में हम की 2 को भी क्लोज कर देते हैं। अभी की 1 की 2 दोनों ही क्लोज है। जब की 2 क्लोज हो जाता है तब इस ब्रांच से भी करंट फ्लो करेगा क्योंकि ये भी कनेक्ट हो गया, राइट। तो यहाँ से सपोज I करंट निकल रहा है और I करंट का एक ब्रांच IG प्राइम यहाँ पर घुस रहा है
और दूसरा ब्रांच दैट इज आई माइनस आई जी प्राइम, वो कहाँ से पास कर रहा है, इस एस से पास कर रहा है, और यहाँ पर फिर दो ऐड होके आई बन रहा है, राइट। जब ये Q2 क्लोज हो गया तो सर्किट डायग्राम ऐसे चेंज हो गया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि अभी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या बन रहा है। देखो अभी इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है इस सर्किट का, पूरा सर्किट का, वो है ये जो G और S है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इन दोनों का अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 1/G प्लस 1/S दैट इज इक्वल्स टू GS S प्लस G। सो RP इज इक्वल्स टू GS प्लस S प्लस G, राइट। ये आ जाएगा इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और इन दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस RP है वो इस R के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। सो फाइनली जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका सर्किट का मिल जाएगा वो हो जाएगा RP प्लस R, सो R प्लस GS प्लस S प्लस G। ये हो गया हमारा फाइनल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सो ये जो I फ्लो हो रहा है इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वोल्टेज E डिवाइडेड बाय R इफेक्टिव। यहाँ पर R इफेक्टिव क्या है, R प्लस GS डिवाइडेड बाय G प्लस S, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड सिचुएशन में मतलब रीडिंग 2 में जब K1 K2 बोथ क्लोज्ड होता है तब हमें ऐसे S रेजिस्टेंस उठाना होता है ताकि गैल्वेनोमीटर का जो पहले का डिफ्लेक्शन था उसका हाफ डिफ्लेक्शन अभी हमें मिल सके। दैट्स वाई ये प्रोसेस का नाम हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है। मतलब फर्स्ट रीडिंग में हमें ऐसे लेना है कि K1 क्लोज होगा, K2 ओपन होगा, और हमें R से एक रेजिस्टेंस उठाना है जो डिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है वो है हमारा थीटा। अब जब हम K2 को भी क्लोज कर रहे हैं तब हमें ऐसे S से रेजिस्टेंस उठाना है ताकि हमें पहले जो रेजिस्टेंस मिला, डिफ्लेक्शन मिला था थीटा, उसका अभी हाफ डिफ्लेक्शन मिले। ओके, तो पहले का डिफ्लेक्शन अगर 28 हो तो ऐसे हमें S चूज करना है सेकेंड रीडिंग में जब Q2 क्लोज हो, तब हमें ऐसे रेजिस्टेंस S से उठाना है ताकि हमें 28 का हाफ मिले, दैट्स मीन्स 14 मिले। ठीक है, तो अभी गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जा रहा है, IG प्राइम। तो ये गैल्वेनोमीटर से जो IG प्राइम जा रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द थीटा बाई 2, क्योंकि सेकेंड रीडिंग का ही ये डायग्राम है और सेकेंड रीडिंग में डिफ्लेक्शन होता है पहले के डिफ्लेक्शन का हाफ। ठीक है, लेकिन जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो तो चेंज नहीं हो जाएगा क्योंकि दैट इज कांस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर। ओके, सो IG प्राइम इज इक्वल्स टू K थीटा बाई 2, ये हमें मिल जाता है IG प्राइम का वैल्यू। ओके, और एक चीज देखो, ये दो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन दोनों के बीच। यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि ये दो करंट, ये दो तो पैरेलल में है G और S, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G गैल्वेनोमीटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस S, ये दो इक्वल होने वाला है क्योंकि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में हो तो दोनों का वोल्टेज डिफरेंस सेम होता है, राइट। सो G के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, IG प्राइम इंटू G, और S के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, I माइनस IG प्राइम इंटू S, राइट। दीज टू आर इक्वल। यहां से हम IG प्राइम का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो IG प्राइम G इज इक्वल्स टू IS माइनस IG प्राइम S, सो IG प्राइम G प्लस IG प्राइम S इक्वल्स टू IS, IG प्राइम इज इक्वल्स टू G प्लस S इज इक्वल्स टू IS। ओके, सो यहाँ से हमें मिलता है IG प्राइम इज इक्वल्स टू IS डिवाइडेड बाई G प्लस S। यहाँ पर I लिखा हुआ है और I का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इस IG प्राइम का जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर जो I है उसके जगह हम ये I का वैल्यू पुट करने वाले हैं। ओके, सो I के जगह पर हम लिखेंगे E डिवाइडेड बाई R प्लस GS डिवाइडेड बाई G प्लस S। ओके, ये हो गया I का वैल्यू और यहाँ पर है S डिवाइडेड बाई G प्लस S। तो यहाँ से हमें मिलता है E डिवाइडेड बाई G प्लस S डिनोमिनेटर में है तो ये होगा RG प्लस RS प्लस GS इंटू S डिवाइडेड बाई G प्लस S। ओके, सो E इंटू G प्लस S
डिवाइडेड बाई आर जी प्लस आर एस प्लस जी एस into s divided by g plus s. g plus s will cancel out. e s divided by, यहाँ से r कॉमन ले रहे हैं, g plus s plus g s. ये बन गया हमारा i g प्राइम. ओके, और i g प्राइम का एक और वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, तो वी विल इक्वेट देम that k theta by 2 is equals to e s divided by r g plus s प्लस जी एस. ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन. पहले भी एक ऐसा इक्वेशन हमें मिला था फॉर द फर्स्ट रीडिंग, जब K1 क्लोज था, K2 ओपन था, तब हमें ये मिला था. अभी तब पूरा डिफ्लेक्शन था. अभी हमें K1 K2 दो क्लोज है और हमें हाफ डिफ्लेक्शन मिल रहा है. ऐसे हम S चूज कर रहे हैं ताकि हमें हाफ डिफ्लेक्शन मिले. उसके लिए जो सेकेंड रीडिंग है ये हमें मिल गया. ओके, नाउ वी विल डिवाइड दिस टू. We will divide these two equations. This is equation number 1 and this is equation number 2. So dividing these two equations, we are getting k theta divided by k theta by 2, और k theta के साथ था e divided by r plus g. यहाँ पर आ जाएगा e s divided by r g plus s plus g s. Okay. So this is k theta into 2 divided by k theta. E divided by r plus g into r g plus s plus g s divided by e s. Okay. यहाँ से k theta हम कैंसिल कर देते हैं, 2 रह जाएगा. यहाँ से e कैंसिल आउट हो जाता है. यहाँ से हमें मिल जाता है आर जी प्लस एस जी एस डिवाइडेड बाई आर प्लस जी इंटू एस. यहाँ से हमें निकालना है, हमें आर का वैल्यू है ये वाला रेजिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू, एस का वैल्यू है ये वाला रेजिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू, जो हमें नोन है. हमारा यहाँ पर अननोन है सिर्फ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, दैट इज जी, जो हमें आफ्टर प्रैक्टिकल निकालना है. ओके, सो इस इक्वेशन से हम g इज इक्वल्स टू कितना है वो निकालेंगे. Now 2r plus g into s is equals to r g plus s plus gs. So 2rs plus 2gs is equals to rg plus rs plus gs. Okay, तो g का जो टर्म्स है उनको हम इस साइड में लेके आ रहे हैं. 2gs माइनस rg माइनस gs. यहाँ पर रह जाएगा rs माइनस 2rs. ओके, सो यहाँ से 2gs माइनस gs कितना आता है, gs माइनस rg, और यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस rs. आई होप अप टू दिस क्लियर. यहाँ से हम g कॉमन ले रहे हैं ताकि हमें मिले s माइनस r, और यहाँ से माइनस r इंटू s. So g is equals to minus rs divided by s minus r. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं rs divided by r minus x, that is equals to g. ये आपको सभी प्रैक्टिकल्स वीडियो में मिलेगा एज ए वर्किंग फॉर्मूला. लेकिन ये आ कहाँ से रहा है, हो क्या रहा है, ये आपका बहुत लोगों का डाउट्स था, इसलिए मैंने ये पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया. ये जो चीज़ है अगर आप एक बार समझ लो, आपको प्रैक्टिस नहीं करना है क्योंकि ये तो एग्जाम में आपको डिराइव नहीं करना है, लेकिन अगर ये पूरा चीज़ समझ लो तो वाइवा में आप अच्छे से आंसर दे पाओगे कि व्हाट इज गोइंग ऑन हियर. ओके, सो बिहाइंड जिसको जानना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं करना है. याद तो एग्जाम के लिए, मार्क्स के लिए आपको करना ही होता है, लेकिन ये एक सेटिस्फैक्शन है कि मुझे सब कुछ पता है ये हो क्या रहा है. इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइवा के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द बिहाइंड थ्योरी ऑफ दिस. सो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकालना होता है गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस. अब आ जाता है के फिगर ऑफ मेरिट का जो फॉर्मूला है वो हम कैसे निकाल रहे हैं. अब उसका डिस्क्रिप्शन हम देते हैं. फिगर ऑफ मेरिट का जो सर्किट आपको दिया हुआ है वो है ये वाला सर्किट. ठीक है, K1 क्लोज है और ये आपका सर्किट है. तो यहाँ से I करंट निकल रहा है. यहाँ से जो I करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा थीटा.
ओके ये एक्चुअली वो फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में हम की टू ओपन रख रहे थे तो सर्किट तो यही बन रहा था ना, सिर्फ यहाँ पर सर्किट ड्रॉ किया हुआ था, लेकिन कोई करंट तो यहाँ से पास नहीं हो रहा था फर्स्ट केस में, क्योंकि की टू ओपन है। तो ये जो हमारा फर्स्ट केस था ये हूबहू वही है। ओके सो आई करंट जा रहा है, थीटा डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हमें पता है कि जो करंट गैल्वानोमीटर से पास करता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वानोमीटर, और इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो के है, उसका ही नाम फिगर ऑफ मेरिट है, राइट। सो के से हमें मिल रहा है आई बाई थीटा। और अगर नॉर्मली हम इस पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, आर इफेक्टिव निकालें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आर और जी सीरीज में है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है आर प्लस जी, ये हो गया। और करंट थ्रू दिस सर्किट है आई, दैट इज इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ द सर्किट ई डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस, सो ई डिवाइडेड बाय आर प्लस जी। ठीक है, हो गया। तो आई की जगह पर हम पुट कर सकते हैं E डिवाइडेड बाई आर प्लस जी डिवाइडेड बाई थीटा। सो यहाँ से मिल रहा है K इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई आर प्लस जी डिवाइडेड बाई थीटा। सो K थीटा इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई आर प्लस जी। यहाँ पर हमें निकालना क्या है, फिगर ऑफ मेरिट निकालना है, सो K निकालना है। सो K इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई आर प्लस जी इंटू थीटा। ये आ गया हमारा K का सॉल्यूशन। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है फिगर ऑफ मेरिट, जो हमें एक्सपेरिमेंट में निकालना पड़ता है। तो इसका प्रैक्टिकल्स बुक में आपको दिया हुआ नहीं है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, आपको सिर्फ याद करना पड़ता है। लेकिन आफ्टर दिस सेशन आई थिंक आपके मन में कोई भी डाउट नहीं है कि ये आ कहाँ से रहा है। ओके अभी हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट में। हम सर्किट डायग्राम जो दिखा के पूरा सर्किट बनाएंगे, उसके बाद कैसे डेटा लेना है पूरे डिटेल में डिस्कशन होगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हमें मोटिवेशंस मिले ऐसे डिटेल्स वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए। और भूलना मत कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है वीडियो कैसा लग रहा है और आप कहाँ से देख रहे हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अभी खत्म नहीं हुआ है वीडियो, कंटिन्यू दिस, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट बाकी है। ओके